राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मैं औरैया से आया हूँ, मैं स्कूल ट्रिप से आया हूँ, हमारे साथ बहुत लोग हैं, लगभग 40 लोग हैं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हमारे यहाँ लगभग अभी भी हमारे आसपास, मतलब हमारे घर के आसपास बहुत सी अभी भी गौवंश की हत्या होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? आप युवाओं को संगठित होकर कार्य करना चाहिए गौ माता की रक्षा के लिए। और आप किस राज्य से आते हैं? हम गुरुजी उत्तर प्रदेश से ही हैं, औरैया जिला से। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी से कहो कि भाई वो गौ माता को राज्य माता का दर्जा दें। यस बिल्कुल गुरुजी। लेकिन आजकल के जो बहुत युवा हैं वो मतलब सनातनी धर्मों से मतलब बहुत मतलब जो हमारे जो महाभारत है और रामायण है, इन्हें उनका बहुत कम ही ज्ञान है। जैसे हमें भी है, जो हमारी नानी दादी जो हमें पहले कहानियाँ सुनाया थी और पहले जो रामायण आती थी, अब आजकल की रामायण जो बनती है पिक्चरों में, उनका एक अलग ही उद्देश्य रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो इसको लिए हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? आप लोग भी गीता रामायण पढ़ा करो और पढ़ करके अपने और युवाओं को जानकारियां दो कि देखो जी। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। माए भैया ये साथ में आए भैया जी, बस आपसे मिलने ही आए हैं। बस माताओं का दर्शन करिएगा। गौरी बिल्कुल गोपाल में आपसे ही मिलने ही आए गुरुजी। प्रसाद पाइए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे गुरुदेव। जी। गुरुदेव दास ललितपुर से बुंदेलखंड से बिलोंग करता है। मैं आपसे बस से पूछना चाहता हूं कि आप अभी श्री बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हिंदू राष्ट्र सभी हिंदुओं को एक करने के लिए इनकी यात्रा चल रही है, तो आप गए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आपको क्या लगा इस यात्रा में? मतलब कि इस यात्रा को निकालने से हमें अपने मतलब खुद के प्रति अंदर से क्या? अच्छा है बेटा, अच्छी बातें हैं, अच्छी यात्राएं निकलती रहनी चाहिए और हम सभी सनातन को संगठित होना चाहिए। छुआछूत से जो जातियों में मतभेद हुआ है, जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए, लोगों ने छुआछूत फैला करके और अपने लोगों को ही अलग कर दिया जातियों के नाम पर। तो वो छुआछूत हम सब मिटाएं और भाईचारे से रहें, ये मैसेज है। चलो आज के लिए इतना ही। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जैसे किसी की मृत्यु हो जाती तो हम उसके मुख में तुलसी का पत्ता क्यों रखते हो, गंगा जल? ताकि गंगा जल और तुलसी का ये प्रभाव है। पुराणों में लिखा है कि यदि किसी आदमी की चिता पर तुलसी का एक दाना भी जल जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तुलसी का प्रभाव। नहीं, उससे मोक्ष होता है क्या? हाँ। अच्छा। और गुरुजी कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं? एक दीदी हैंगी, 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती हैं गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। गुरुजी इतनी पूजा करती हैं लेकिन तब भी आपको बहुत उल्टा सीधा बोलती। मैंने कहा भगवान जी से मिलाने के लिए गुरुजी तो काम में आते हैं, तो बोले नहीं, मेरे लिए तो मेरे शिव जी ही हैं बस। ठीक है क्या? और ये भी कहती हैं कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। हाँ। हरे कृष्णा। जय जय। हरे कृष्ण। जय जय। मेरी आपसे गुरु दीक्षा 3 मार्च 2023 को हुई थी, पर जय जय मुझसे एक अपराध हुआ है कि मुझे अपनी संप्रदाय का तिलक लगाना नहीं आता। सीख लीजिए। जय जय। इतना बड़ा तिलक थोड़ा छोटा सा बता दो आप। कौन सी संप्रदाय से हैं? आप ही से दीक्षा हुई है मेरी। श्री संप्रदाय। जी हाँ। तो आप लाल लगा लिया करिए, सिंपल खड़ा। ठीक है। जय जय। सिर्फ लाल ही लगा लीजिए और कुछ नहीं। जय जय। मैं आपसे एक आज्ञा मांगने आया हूँ। कृपया करके मुझे श्री राधा नाम संकीर्तन यात्रा की आज्ञा आप दे दीजिए। कहाँ जाओगे? संकीर्तन करूँगा। घर पे कि कहीं और? जैसे श्री जी करवाएंगे वैसे। संकीर्तन आप करिए, खूब करिए, पर काम भी करिए।
ठीक है जय जय। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करिए, पैसा खूब कमाइएगा और उस पैसे से दीन दुखियों की सेवा। राधा रानी प्रसन्न कब होती हैं? आप बैठे हैं बस राधा 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 जप रहे हैं। एक वो है जो बैठा बैठा राधा 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 जपता है, एक दूसरा वो है कि जो प्यासे को पानी पिलाते हुए राधा राधा जप रहा है, भूखे को भोजन कराते हुए राधा राधा जप रहा है। तो आप राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, पर भूखे प्यासे की सेवा करते हुए उनमें ही राधे कृष्ण का दर्शन करो, वो और श्रेष्ठ है। सेवा सेवा ना छूटे बेटा। ठीक है जय जय। जय जय, मैं फिर अपने वस्त्र कैसे करूं? वस्त्र वस्त्र पढ़ाई करते हो? 12वीं में हो अभी तो। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छा नाम कमाओ, पैसा बहुत कमाओ, ठीक है? अभी जो निर्णय लोगे वो काम आएगा बेटा, जिंदगी बड़ी होती है, आपको सेवा करके ही ईश्वर को पाना है। एक व्यक्ति का नाम बताओ, एक भक्त का नाम बताओ जिसने बिना सेवा के भगवान को पाया हो। माता शबरी राम को पाई तो माता शबरी ने सेवा करी संतों की, गुरुजनों की। इसलिए सेवा के रास्ते ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता है ही नहीं, ईश्वर से मिलने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। सेवा वाया सेवा, इसलिए सेवा ही, एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा, इसलिए हम सेवा करते हैं। आप भी सेवा करो। ठीक है जय जय। एक भक्त के जीवन में हर एक चीज़ प्रसादी होनी चाहिए, पर वस्त्र, श्रृंगार और जूते, ये प्रसादी कैसे हो सकती है? देखो सारी चीज़ें, जो भी वस्त्र आप पहनो पहले स्पर्श करा लो भगवान जी को। जैसे जूता है तो जूता ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु ने इस जूते को पहन रखा है। आप हर वस्त्र को, हर वस्तु को तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, सब प्रह भगवान को समर्पित के भाव से फिर उसे स्वीकार करना, वो प्रसादी मानी जाती है। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? बात तो सही है। तो आपका मन क्या है, कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। नहीं नहीं, जैसे कई बार ऐसे कहते हैं कि अनहोनी हो गई। हाँ। हम कहते हैं कि अनहोनी होगी, ये लिखा था हमारे कर्मों में। तो ये लिखा हुआ होता है या कि हम खुद करते हैं? देखो दोनों बातें हैं। अब आपने कहा कि जब कर्मों का लिखा मिलना है, कर्मों का फल ही मिलना है, तो फिर भगवान की पूजा क्यों करते हैं, यही सवाल है ना? हाँ जी हाँ जी। है ना? नहीं नहीं, जैसे कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई, वो कहते हैं कि उनका लिखा हुआ ऐसे था। सही वो है। उनका लिखा हुआ था या उन्होंने खुद की? देखो कोई सेल्फास खाए हाँ जी। और ट्रेन की पटरी में लेट जाए, ठीक। तो और ट्रेन की पटरी में लेटा है और मर जाए कट के, हाँ जी। तो वहाँ पे लोग तो यही कहेंगे भाई मौत तो थी, लेकिन वो वहाँ गए क्यों? गए तो आप गए ना, हाँ जी। चल के तो आप गए। हाँ जी। क्यों गए? क्यों लेटे ट्रेन की पटरी में? क्यों सेल्फास खाई? क्यों आग लगाई? क्यों फांसी का फंदा लगाया? तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मतलब वो मौत नहीं थी, आपने संसार में जरा सी आपके अंदर सहनशीलता नहीं थी, आप गुस्से में। कई बार आदमी मरता, जो जितने भी आत्महत्या होते हैं वो सारी आत्महत्याएं गुस्से में होती हैं, क्रोध में होती हैं। मरने वाले का क्रोध शांत हो जाए तो तुरंत पटरी से हट जाएगा, लेकिन क्रोध है, एटीट्यूड है, नहीं मैं तो अब जीऊंगा ही नहीं, मर जाऊंगा। यदि थोड़ा ठंडी दिमाग से सोचे तो मैं और आपका दिमाग ठंडा है, तो हम लोग तो नहीं मरना चाह रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को क्रोध आ जाए और विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि तो विपरीत हो ही जाती है, लेकिन दोषी फिर हम ही हैं। अपनी मौत से तो मरना ही है, जबरदस्ती काहे आग लगाओ? फिर उसे अनहोनी का नाम नहीं दिया जाता। वो अनहोनी नहीं, वो तो किया है, खुद से पाँव में कुल्हाड़ी मारना, इसी को तो कहते हैं, और उसका दंड ज़्यादा है, इसी को कहते हैं, इसी को, इसका नाम है जो, एक तो सामान्य मृत्यु होती है, आदमी अपनी मौत से मर जाता है, लेकिन ये अकाल मृत्यु है।
अकाल, अकारण, हाँ जी। अकारण मृत्यु हो गई, तो ये सब अकाल मौत है, इसका प्रायश्चित करना पड़ता है, नहीं वो आत्मा, वो व्यक्ति भटकता, उसकी मुक्ति भी नहीं होती। भगवान भी द्वार से 2 थप्पड़ दे के भेजते, जा, तेरे को जीवन जीने के लिए दिया था कि फांसी लगाने के लिए दिया था, अब मरा है, उसका दंड और मिलता है डबल। जैसे जेल तोड़ के जो कैदी भागे तो उसकी सजा डबल हो जाती है कि भाई तुम जेल तोड़ के काहे भागे, तो आपने आत्महत्या की मतलब जेल तोड़ के भागे। भाई सुख दुख तो सबके साथ है, झेलो, मरो काहे, मरोगे तो मौत आएगी तो सबको ही मरना है, अमर भी तो कोई नहीं है। तो ये आत्महत्या करना भैया पाप है, गुनाह है। और क्या था, भगवान पे कोई आरोप प्रत्यारोप था क्या? 2 लाइनें बोलनी है भजन की। भगवान पे तो कोई दोष आरोपण नहीं था आपके द्वारा? नहीं, अब क्लियर हो गया। नहीं, पहले भगवान पे आरोप था। आरोप नहीं था, मुझे तो बहुत विश्वास है, क्योंकि जब 4 लेडीज बैठती है ना तो ऐसी बात घटना हो जाती है तो लोग कहते हैं नहीं ये तो होना था, होकर रह गया। नहीं नहीं मैया, देखो होना तो होके ही रहता है, ये बात भी सही है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान ने हमें समझ दी है ना, हम मूर्ख नहीं, भगवान ने हमें पता है, हमें हमसे आपसे हम कहें कि जाओ कुएं में कूद जाओ तो आप कुएं में नहीं कूदेंगी, क्योंकि आपको पता है कि गलत है। तो आपको सही गलत का तो पता है ना, जब पता है कि सही क्या है गलत क्या है, फिर आप गलत करोगे तो जिम्मेदार भगवान नहीं होगा ना, जिम्मेदार होनी होगी, आप जिम्मेदार हैं, आपने होनी ऐसी बना ली फिर। प्रणाम। हाँ मैया। मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा भजन बहुत दिनों से गाती थी, मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं क्यों गाती थी, अब मुझे ये लगा कि अब मैं जरूर सुनाऊं आपको ये भजन। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तुमने कृपा की हम घर से आए, हम पे एहसान है तुम्हारे, तुमने कृपा की हम घर से आए, हम पे एहसान है तुम्हारे। जो खुशी मेरे मन को मिली है वो बताने के काबिल नहीं है, मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बहुत सुंदर। अभी आए अभी चल दिए हो, मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी आए अभी चल दिए हो, मैंने जी भर के देखा नहीं है। प्यासे आँखों की बुझती नहीं है, चैन दिल को भी मिलता नहीं है, प्यासे आँखों की बुझती नहीं है, चैन दिल को भी मिलता नहीं है। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैं तो हर एक दिल में बसा हूँ, मैं तो हर एक दिल में बसा हूँ, मुझे मिलने की फुर्सत नहीं है, मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बहुत आए बस 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 बस। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, हम गाजियाबाद से आए हैं और हमारी कल एनिवर्सरी है और बस हम कल अन्न क्षेत्र बंटवा रहे हैं, तो उसके लिए बस आपसे बस आशीर्वाद चाहिए। हमारी वाइफ भी हमारे साथ है। सुंदर। अच्छा, एनिवर्सरी में दान पुण्य कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ संतों जी, की कल- सेवा, ये बहुत अच्छी बात। देखो आज का यूथ हमारा जाग रहा है,
और सही दिशा पे चल रहा है। अपनी एनिवर्सरी, अपने विवाह का उत्सव संतों की सेवा, वृद्ध माओं के साथ गुजार रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। भगवान आपकी जोड़ी गंगा यमुना की तरह बनाए रखे।